पिछले 2-3 महीनों से पेंशनर निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग कराकर पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही घोषणा करने की आश्वासन दिया जा रहा है, पर मसला अभी भी अधर में लटका है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सरकार को 6 मार्च तक का समय दिया था। इसके बीतते ही देश में जगह जगह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, ताकि आचार संहिता लगने से पहले एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आगे की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसकी रिपोर्ट इस वीडियो में है। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको मालूम ही है कि पिछले दिसंबर से दिल्ली में आंदोलन, अनशन, रैली के साथ साथ वार्ताओं, मीटिंगों और आश्वासनों का दौर चला, तो लगा कि बस तुरंत ही पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी। इसलिए NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी और वीरेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी टीम के साथ हर संभव कोशिश की कि आचार संहिता लगने से पूर्व इसकी घोषणा हो। प्रस्ताव तैयार रखे हैं, पर सरकार की संवेदनहीनता के कारण मसला लटका हुआ है। NSE ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर 6 मार्च तक सरकार घोषणा नहीं करती है तो 7 मार्च से देश भर में EPFO ऑफिस और DM ऑफिस पर प्रदर्शन कर आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी और 11 मार्च को देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। फिर भी सरकार नहीं चेती तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री को भी 4 मार्च को कमांडर अशोक राउत जी ने एक विस्तृत पत्र भेजकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पिछले दिनों NSE की टीम ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से कई बार मिलने की कोशिश की, पर वो हर बार व्यस्त रहे और टाल गए। अब लग रहा है कि सारा मसला उन्हीं के पास आकर अटक गया है। उन्होंने बार बार झूठे आश्वासन दिए, आपका काम हो रहा है, जल्दी होगा, ज़रूर होगा, पर हुआ कुछ नहीं। हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि आप जो करना चाहते हो तो कब करोगे? अगर नहीं भी करना चाहते तो बोल दो, हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है। साहब देखो, आपके ऊपर सरकार के रवैये से परेशान होकर देश भर में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। देश में विशाखापट्टनम में, तेलंगाना में श्रीमती लक्ष्मी करवड़ी मैडम और राम रेड्डी के नेतृत्व में पेंशनरों ने EPF ऑफिस पर प्रदर्शन किया। CBT मेंबर्स सुनकारी मलेशम से मिलकर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में LM सिद्दीकी और एजाजुर रहमान के नेतृत्व में रायपुर और राजनांदगांव के पेंशनरों ने प्रदर्शन कर EPFO में ज्ञापन दिया। गुजरात के भुज में कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी के नेतृत्व में अयोध्या धाम में प्रांतीय बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की गई। AK अरोड़ा, AK सिंह, BP मिश्रा के नेतृत्व में बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बिजनौर, गोरखपुर, मैनपुरी में पेंशनरों ने लामबंद होकर DM ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। दूसरी ओर NSE के राष्ट्रीय नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बार इस मसले को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। 8 मार्च को वेस्ट बंगाल में कई जगह आंदोलन होंगे। 11 मार्च को देश भर में EPF ऑफिस पर प्रदर्शन, पेंशनरों का अनशन, सभाएं और प्रदर्शन कर मोदी जी को उनकी गारंटी याद दिलाई जाएगी और सरकार को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो आगामी लोकसभा चुनाव में पेंशनरों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। आप सभी को सचेत करना भी ज़रूरी है कि कुछ यूट्यूबर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनावश्यक रूप से नए नए सुझाव देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपको उनसे सावधान रहना है। आप भी जहाँ कहीं भी हों, 11 मार्च के आंदोलन को ज़रूर हिस्सा बने और अपने हक की लड़ाई में शामिल हों और सरकार को जगाने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।